दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उस पर आधारित उन समस्त प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर के तहत किया गया? 1600 ईस्वी के चार्टर के तहत। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ चौहत्तर में स्थापित कोलकाता उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लैमिनिस्टर एवं हाइड। अर्थात इसमें 4 न्यायाधीश थे जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा किस समिति की अनुशंसा पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम बना? गुप्त समिति। किस अधिनियम द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई? 1726 का राजलेख। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773-1785। पीटर्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब बना? 1784। पीटर्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एरनबरो के शासनकाल में इस पर रोक लगा दी गई, अर्थात दास प्रथा पूर्ण रूप से रुक गया। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया? 1786। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी इसी अधिनियम में प्रदान की गई थी, याद रखिएगा, 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का राजलेख। किस राजलेख के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई? 1813 का राजलेख। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया? 1813 का राजलेख। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो भीमराव अम्बेडकर के अलावा अन्य सदस्यों की संख्या 6 थी। ये सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र। बाद में बी एल मित्र हट गए और यह माधवराव बने। डी पी खेतान। इनकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णमाचारी सदस्य चुने गए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी? भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रतिनिधि से तात्पर्य है कि सरकार के सदस्यों में कार्यपालिका के सदस्यों का जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, इसे कहते हैं प्रतिनिधि व्यवस्था। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम के द्वारा पड़ी। अर्थात इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और उन्होंने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और मंत्रिमंडलीय की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई।
भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के तहत दी गई। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। सर्वप्रथम भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया? 1861 में जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम भारत का बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कब पड़ी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा तमाम विभाग बनाए गए। हर कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बना दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया 1 जनवरी 1884 को। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत 28 अप्रैल 1876 को साम्राज्ञी घोषित किया गया। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई तथा विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया? 1786 के अधिनियम के द्वारा प्रधान सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गईं। किस अधिनियम द्वारा भारत के चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर और सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए? 1813 का राजलेख। भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। किस राजलेख द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का राजलेख लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पारित हुआ। 1833 के राजलेख द्वारा शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत का कानून बनाने का अधिकार दिया गया। व्यापार का सभी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो कंपनी का व्यापार था, चाय और चीन का एकाधिकार बना हुआ था, परंतु 1833 में उसे भी समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किस राजलेख के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति नामजद के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? 1853 का राजलेख। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में किसने उद्घोषित किया? लॉर्ड कैनिंग ने। पहली बार लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव कब रखी गई? 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के समान अधिकार इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित था। इल्बर्ट विधेयक 9 फरवरी 1883 से समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। अब भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के बराबर अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम द्वारा बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न वह प्रश्न होता है
जिस प्रश्न का उल्लेख पहले से न किया गया हो, अर्थात नए प्रकार का प्रश्न हो और उसको पूछा जाए, उसे कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1909। यह अधिनियम सर अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई? 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत की गई। इसी अधिनियम के तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। सर्वप्रथम 2 भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड भारत परिषद में रखा गया। एस.पी. सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित हुआ? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1919 में मुस्लिमों पर लागू किया गया था, 1919 में सिखों पर, ईसाइयों पर, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट को पहली बार राज्य बजट से अलग कर दिया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस निर्वाचन में वही लोग मतदान कर सकते थे जिनके पास संपत्ति था और जो कर देते थे, अर्थात संपत्ति एवं कर को निर्वाचन का आधार बनाया गया। यह विशेषता थी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। अगला प्रश्न देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया? मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया। द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लायोनिल कर्टिस को कहा जाता है। इसकी पुस्तक है डायर की। उसी में इन्होंने द्वैध शासन का वर्णन किया है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को प्रस्तुत की। इसी के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जो 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। इसके तहत शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। 1919 में भी शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांतों में कर दिया गया था, परंतु इस समय 3 सूचियाँ बना दी गई। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे में किया गया। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गौयर थे। इसमें 6 अन्य सदस्य हो सकते थे, अर्थात कुल 7 लोग हो सकते थे। यह न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 से कार्यरत हो गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अर्थात 1935 के अधिनियमों के तहत बहुत से प्रावधान किए गए। अगला प्रश्न, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। पहली बार भारत में चुनाव हो रहा है प्रांतों में 1937 में। 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने मुंबई में अल्पमत से सरकार बनाई तथा 2 अन्य प्रांतों असम और पश्चिम सीमा प्रांत में मिलीजुली सरकार बनाई। इस प्रकार से 8 प्रांत हो गए तथा 3 प्रांत बंगाल, सिंध, पंजाब में सरकार नहीं बना पाई। 1937 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत इस समय उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, जिसका नाम पहले था संयुक्त प्रांत। 1937 के चुनाव के पश्चात कांग्रेस की सरकार कितने माह तक चली? यह सरकार 28 माह तक चली थी, क्योंकि बिना भारतीयों से पूछे भारत को
द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला। इसे भारतीयों ने सभी अपने जीती हुई पार्टियों से त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस के त्यागपत्र देने के पश्चात मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे सब बहुत खुश हुए और उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। भीमराव अंबेडकर ने भी इस आंदोलन में इनका साथ दिया था। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, जो उस समय वायसराय थे, 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किए। यह अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस के त्यागपत्र देने के पश्चात उनको समझाने का माध्यम था, परंतु कांग्रेस मानने वाली नहीं थी। अगस्त घोषणा कब हुई? अगस्त घोषणा बहुत पहले अर्थात 20 अगस्त 1917 को हो गई थी, जिसके आधार पर भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा प्रिय मित्रों, तो दोस्तों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।